तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जिसकी 99% प्लस की एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज होगी एंड जहां से हमारी एंट्री होती है तो बाइनरी ट्रेडिंग में आप लोग यूज कर सकते हो, बट ये स्पेशली गोल्ड के लिए है। दूसरी बात, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं एंड उसको एसएमसी कुछ हद तक आती है तो उसके लिए ये वीडियो है, वही इसको लास्ट तक देखना, इन आप लोग इसको समझ जाओगे। ये स्ट्रेटेजी आपको 99% प्लस की एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, ये आपको गारंटी होगी। इसकी दो सिनेरियोस है हमारे पास स्ट्रेटेजी की एंड दोनों के दोनों में यहां पे आप लोगों को सिखाने वाला हूं। पहले आप लोगों ने समझना है लाइन से, ठीक है, क्योंकि लाइन से बिल्कुल बेस्ट ये आप लोग समझोगे। हमारे पास आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास एक बेस्ट एरिया से, ठीक है, हमारे पास मार्केट मूव करती है हाई टाइम फ्रेम में, तो वो हमें 3 बार एंट्री देने की भी हमें मौका देती है एंड जब टीपी हिट होती है तो 3 बार एग्जिट करने के भी हमारे पास यहाँ पे मौका देती है कि हम ट्रेड से निकल जाए। दूसरी बात ये कि मार्केट में हम जब भी टॉप टू बॉटम की एनालिसिस करते हैं, यानी हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर की मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, 15 मिनट में एरियाज ड्रॉ करते हैं एंड 1 मिनट में एंट्रीज लेते हैं, ठीक है। ये भी मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसको मैं आपको बताऊंगा। या कुछ बंदे 4 आवर में स्ट्रक्चर देखते हैं, साथ में फिर 30 मिनट और 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एरिया ड्रॉ करते हैं एंड साथ में 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में सिंपल ट्रेड लेते हैं एंट्री। तो 3 टाइम फ्रेम्स मोस्टली यूज होती है। इसी तरीके से मार्केट में ये अगर एक स्विंग स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये हायर हाई है, ये हायर लो है, तो इसके अंदर मार्केट में इस तरीके से पुल बैक्स होती है, जो कि इस स्विंग स्ट्रक्चर यानी मेन जो स्ट्रक्चर होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है, या हमारे पास इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो इसके अंदर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैंडल वाइज होती है, कैंडल की लो ब्रेक कर गई, ठीक है, पुल बैक्स के अंदर, फिर दूसरी कैंडल इस तरीके से ऊपर गई, तो ये फिर हमारे पास फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है। अब इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हमारे पास मार्केट में अगर इस तरीके का मूवमेंट आया, ठीक है, कि ये स्विंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्विंग स्ट्रक्चर के अंदर ये मेरे पास पुल बैक का स्ट्रक्चर है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी बनाने लग जाए एंड कंसोलिडेशन करे, तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में मार्केट में इस इंटरनल स्ट्रक्चर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उस टाइम में जब हम मार्केट में होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपल एक काम हो जाता है, वो ये कि ये जो मेरे पास जो न्यू इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होगा, इंटरनल होगा, और जो ये पहले इंटरनल था जो कि अब उसके अंदर इंटरनल है, तो ये मेरे पास स्विंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास मेन स्ट्रक्चर में शिफ्ट होगा। बट मार्केट की बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से मेन स्ट्रक्चर हमारा यही होगा, तो इसको आप लोगों ने समझना है। अब जब ये समझ गए तो अब यहां पे हमारे पास स्ट्रेटेजी आती है जहां पे मार्केट सबको ट्रैप करेगा, लिक्विडिटी बनाएगी, वहीं से हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। यानी अगर हमारे पास सिंपल इस तरीके से बुलिश ट्रेंड है और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और इंटरनल स्ट्रक्चर बने,
तो हम पहले से ही जब लिक्विडिटी बनती है मार्केट ट्रेड करेगी, अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, मार्केट खुद हमें बताएगी कि मार्केट नेक्स्ट टाइम में बॉस करने वाली है अप ट्रेंड को कंटिन्यू या चोक करने वाली है डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो सिंपल यही हमारे पास सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। अब देखो इसको हम यूज किस तरीके से करते हैं, अब पहले आप लोगों ने ये समझना है। ये मेरे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बुलिश स्ट्रक्चर में आप लोगों को सब कुछ पता होगा, पहले की क्लासेस आप देख लो, ठीक है। ये मेरे पास हायर हाई है, ये मेरे पास हायर लो है, इसमें कुछ पैकेट्स होती हैं तो वो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसकी सिचुएशंस जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं भी बताऊंगा। ये मेरे पास ऊपर की हायर हाइस है, नीचे हायर लोस है। अब मार्केट में हमारे पास एसएमसी के अकॉर्डिंग सिंपल ये जो लाइन है यानी ये हायर लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग लो है, मतलब मार्केट इसको ब्रेक करना इजीली नहीं समझती, इस वजह से एसएमसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग लो होता है। और ये मार्केट की वीक हाई होती है। वीक हाई क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो ये वीक हाई है। अब ये मेरे पास मेन स्ट्रक्चर है मार्केट के, चाहे जिस भी टाइम फ्रेम में हो, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट के भी। ये स्ट्रेटजी एक ही टाइम फ्रेम पर यूज होगी तो फिर भी काम करेगी। वैसे नॉर्मली तो मार्केट में फॉरेक्स के लिए बेस्ट मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए सिंपल टॉप टू बॉटम एनालिसिस या हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम की एक स्टोरी टाइप बना के मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके बिग मूवमेंट्स कैप्चर होती है। बट यहां पे ये जो स्ट्रेटेजी है एक ही टाइम फ्रेम पे काम करेगी, ठीक है, 1 मिनट में, और सबसे बेस्ट आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अब यहां पे मेरे पास क्या होगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर मार्केट की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, ठीक है। ये सिंपल मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होगी मार्केट में। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये पुल बैक्स है, ठीक है, ये पुल बैक्स होते हैं। अब यहां पे अगर आप एसएमसी की कोई इंडिकेटर भी लगाते हैं तो मेन स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हमारे पास बोस चौक हर चीज होती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की ये मेरे पास हायर हाई है, ये मेरे पास हायर लो है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने समझना है, मैं जिस तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा इसको आपने बिल्कुल गौर से समझना है कि आप समझ जाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर का पूरा गेम होता है इसमें, और आप लोग जब इसको समझ गए तो बाकी हर चीज आपको खुद ब खुद आएगी। अब यही जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की हायर हाइज एंड हायर लोज मैंने ड्रॉ कर दी। अब मार्केट में क्या होता है यहां पे मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बुलिश स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर में भी बुलिश स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है इसकी, ठीक है, यहां पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका वीक हाई तो ऊपर ही होगा, बट इसका हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लो होगी वो यहां पे होगी। ये मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की स्ट्रॉन्ग लो है। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर की जब स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास ब्रेक होती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर की, इस इंटरनल स्ट्रक्चर की चौक हो जाती है, सिंपल है। अब इस चौक होने के बाद मार्केट क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। चौक हो गया, ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक पीडीआरए पे आया, दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर का बॉस हो गया, फिर ऊपर गया न्यू बॉस, फिर ऊपर गया, एंड यहां पे मेन स्ट्रक्चर तक मार्केट आती है। सिंपल ये हमारे पास सिचुएशन होता है। अब क्या होता है, जैसे इस मेन स्ट्रक्चर का हमें पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर है
और इंटरनल स्ट्रक्चर पुल बैक्स होती है। जब पुल बैक पहली ब्रेक होगी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा एंड मार्केट डाउन की डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी। अब क्या होता है, अगर इस मेन स्ट्रक्चर का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसकी पुल बैक के ब्रेक होने पे हमें पता लगता है कि मार्केट नीचे की मेन स्ट्रक्चर आती है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि इस इंटरनल का भी एक स्ट्रक्चर हो जिसको मैं फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कहता हूं। बाकी कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं बताएगा एंड ज्यादातर को तो ये पता भी नहीं है। तो इस इंटरनल का भी पहले पॉइंट में कोई हिंट तो होगा ना कि स्ट्रॉन्ग लो, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्ट्रॉन्ग लो तक मार्केट आएगी। तो इस एरिया में कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिलेगा, यानी इसका अंदर यहां पे कोई चौक होगा तो तब जाके हमारे इस स्ट्रक्चर तक आएगी, इंटरनल तक। फिर इंटरनल का जब चौक होगा तो फिर मार्केट मेन स्ट्रक्चर तक आएगी। 3 स्ट्रक्चर यूज हो गए मार्केट में, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक है नहीं। मेन स्ट्रक्चर है बट ज्यादातर ट्रेडर्स को 90% ट्रेडर्स को ये पता नहीं होती। अब इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर पुल बैक्स होती है। अब इस पुल बैक के अंदर हमारे पास सिंपल कैंडल्स होती है, ठीक है। अब कैंडल्स होती है तो मेरी फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कहती है कि अगर बिल्कुल टॉप पर ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, यहां टॉप पर, और सबसे ऊपर की पहली जो बुलिश कैंडल होगी वही उसकी हाई लो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास एक लास्ट बुलिश कैंडल है टॉप की, ठीक है। तो इस कैंडल वाइज जो स्ट्रक्चर होता है, यानी एक कैंडल का स्ट्रक्चर, वो मेरे पास फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इस 1 मिनट के भी आप ले लो तो इस कैंडल के अंदर 5 सेकंड का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। ये 5 सेकंड की यहां पे एक कंप्लीट मेजर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिर हमारे पास 5 सेकंड की इंटरनल स्ट्रक्चर होगी और उसकी कैंडल वाइज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होगी। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हुआ, जो इसके अंदर लास्ट की यहां पे जो कैंडल होगी ये मेरे पास फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, और इस कैंडल की ऊपर क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो इस कैंडल की हाई मेरे पास वीक हाई होगी, और इस कैंडल की लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग लो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट में कैंडल आ गई, दूसरी ओपन हो गई, और इस पहले कैंडल की लो ब्रेक हो गई, तो इट मींस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सिंपल सी बात है ना, इतनी इसमें मुश्किल थी नहीं, जस्ट आप लोगों को समझना चाहिए। जब यहां पे फ्रैक्टल का कैंडल इंगल्फ हो गया, लो ब्रेक हो गई, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगी, इसकी अनदर जो मेजर स्ट्रक्चर होता है वहां तक आएगा। तो इस मेजर स्ट्रक्चर में मार्केट क्या करेगा, इस फ्रैक्टल से मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मार्केट यहां पे क्या करेगी, 5 सेकंड के हिसाब से तो एक पूरा स्ट्रक्चर होगा इसका इंटरनल, बट यहां पे क्या होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे ब्यास यूज होती है, वो बाद में हम बात करेंगे। अब मार्केट क्या करेगी, यहां पे जब इस कैंडल की लो ब्रेक होगी तो ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। चौक तो यहां पे हो गया, और ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जाते, यानी कैंडल की लो को ब्रेक करते इंटरनल चौक तक पहुंचेगी, और इंटरनल चौक से फिर मेजर स्ट्रक्चर तक जाएगी। अब ये जो कैंडल है ये आपने देखा होगा ऐसे ऊपर मूवमेंट करके नीचे आ जाती है। अब इसका रीजन होता है क्योंकि जिस तरीके से हमें एक यहां पे मेन स्ट्रक्चर से समझा दूं, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट पुल बैक करती है एंड फिर मूवमेंट को कंटिन्यू करती है। तो यहां तो इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर तो है ही एक कैंडल,
तो एक कैंडल में वो ऊपर मूवमेंट करेगी, पहले विक छोड़ेगी फिर नीचे आएगी। अब एसएमसी में हमने पढ़ा है कि जो बॉस के बाद ये जो पुल बैक है, ये यहाँ पे डिमांड जोन वगैरह से, या यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक को ले लो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी यहाँ पे किसी पीडी एरे से जाएगी, सिंपल बात। तो उस पीडी एरे से जाएगी, तो यहाँ पे जो है इस जगह पर भी पीडी एरे होता है इंटरनल स्ट्रक्चर का। इस कैंडल की अंदर लो टाइम फ्रेम की लोअर स्ट्रक्चर की, यानी आप लोग 5 सेकंड ले सकते हो। 5 सेकंड के यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एपीजी पड़ा होगा, जो पेंडिंग में होगा, मार्केट उसको टैप करती है एंड नीचे आके मूवमेंट कर जाती है। और इस तरीके से फ्रैक्टल चौक के बाद बॉस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की चौक तक आ जाती है। फिर यहां पे डिसाइड होता है कि अगर मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर की चौक करती है तो फिर मेन स्ट्रक्चर तक जाएगी, एंड अगर इसकी चौक नहीं करती तो फिर मार्केट मेन स्ट्रक्चर तक नहीं जाएगी। अब सिंपल सी ये है। अब बात आती है कि ये जो मार्केट में यहां पे दोबारा अगर ये चौक नीचे आएगी तो चौक करेगी, बाउंस करने के लिए ऊपर जाएगी, चौक नहीं करेगी, तो उसका हिंट मार्केट आपको इसी चौक पर बता देगा, इसी चौक पर इंटरनल में। एंड मार्केट में अगर कैंडल है वो इस इंटरनल चौक तक आएगी, वो आपको इस कैंडल की लो पर ही बता देगा यहां पे 5 सेकंड में, या यहां से रिजेक्शन कैंडल ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज होगी और फिर अगली कैंडल में ब्रेक होगी, तो उसमें फिर हमारी ये लो यहां पे शिफ्ट होती है, फिर इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस वजह से मार्केट नहीं कर पाती यहां पे इंटरनल चौक, और जब इंटरनल चौक नहीं होगा तो यहां पे मेजर चौक नहीं होगा। अब इंटरनल चौक में जब हिंट मिल जाता है तो हमने पढ़ा कि यहां पे बॉस को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट एक न्यू बॉस करती है, तो न्यू बॉस तक जाने के लिए मार्केट यहां पे पीडीए से जाती है, तो वो पीडीए मार्केट में कहां से आती है, वो आती है इंटरनल स्ट्रक्चर से। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर की पीडीए से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो अगर मार्केट चौक की बजाय बॉस करना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी, यहां पे सिंपल एक काम करेगी, इसकी जो भी पीडीए मार्केट यूज करेगा, फॉर एग्जांपल ये ले लो, यहां तक आके टैप करेगी एंड ऊपर जाके बॉस कर लेगी। बट उसकी हिंट के ये बॉस करेगी या चौक, वो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा एंड इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख जाएगा। अब इसके अलावा अब इसी फिलॉसफी को, ठीक है, यही जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाया फ्रैक्टल के हिसाब से भी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आती है ट्विस्ट कि हम मार्केट में इसको किस तरीके से यूज करेंगे। अब देखो, ये मेरी सबसे मेन एंड फेवरेट और यही मार्केट की टॉप सीक्रेट है, जो बंदा इसको समझ गया मार्केट उसके हाथ में आ गई, ठीक है। यहां पे यही मार्केट की सबसे बड़ी सीक्रेट है। अब यहां पे देखो, अब होता क्या है, यहां पे इन स्ट्रक्चर्स को आप समझ गए। अब यहां पे होता ये है, देखो मैं आपको अभी और समझाता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इस इंटरनल स्ट्रक्चर की इस स्विंग को मैं यहां पे उठाता हूं, ठीक है, और क्या करता हूं, यहां पे ले आता हूं आपको डीपली समझाने के लिए। तो यहां पे लाने के लिए इसको मैं सिंपल ऐसे बड़े स्ट्रक्चर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है, और हमें भी यहां ड्रॉ करने में आसानी हो। अब यहां पे देखो, ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर की हायर हाई है, ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर की हायर लो है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन करने लग जाती है एंड मार्केट यहां पे लिक्विडिटी बनाती है। अब मार्केट इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में है, ठीक है, फ्रैक्टल कैंडल वाइज होती है। अब मार्केट क्या करता है,
इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लिक्विडिटी बनाने के लिए साइडवे मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। ना कैंडल के हाई को ब्रेक करती है फ्रैक्टल टाइम फ्रेम को, या लो को ब्रेक करती है, ये जस्ट स्वीप ऐसे करती ही जाती है और स्वीप करती ही जाती है, तो ये लिक्विडिटी बनाती है। ठीक है, और मार्केट में फ्रैक्टल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता जब तक मार्केट इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पुल बैक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, माइनर पुल बैक्स। अब इसके अंदर मार्केट क्या करती है, सिंपल पुल बैक स्टार्ट कर देती है। अब जब यहां पे मार्केट पुल बैक स्टार्ट कर देती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको मैं और इजी करवाता हूं आपको। यहां पे देखो मार्केट यहां तक पहुंचा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर से। ठीक है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को आप लोगों को मैं इजी यहां पे ड्रॉ भी कर लेता हूं। ठीक है, ये जो टॉप तक है मार्केट, ठीक है, ये ले लो, ये मार्केट में फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की है। ठीक है, ऐसा समझो, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या है, कैंडल है। अब मार्केट क्या करती है, सिंपल इस कैंडल की लो है मेरे पास, ठीक है, जिसका हमारे पास क्या चीज होगा, सिंपल सी बात है, वो हमारे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का चौक होगा। अब मार्केट क्या करती है, इसकी लो ब्रेक नहीं करती, इस तरीके से कैंडल बना के स्वीप स्वीप और ऐसी ऊपर से फिर स्वीप स्वीप लिक्विडिटी बनाने लग जाती है। अब वो लिक्विडिटी कैसी बनती है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसकी बात हम कैसे करेंगे, यहां पे अब देखो मेरे पास मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो इंटरनल का चोक होगा, बट मार्केट यहां पे करती क्या है, ओपन होती है। ठीक है, ओपन होने के साथ आके इसको स्वीप कर जाती है। ठीक है, जब इसको मार्केट स्वीप करती है, ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर का है, इसको स्वीप करती है तो मेरे पास चौक यहां पे शिफ्ट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसएमसी चौक या बॉस तभी होगा जब कैंडल की बॉडी क्लोज होगी। मार्केट ऐसा कर लेता है। ठीक है, ऐसा करता है, फिर मार्केट इसके अंदर एक और बुलिश कैंडल बना लेती है। अब जब बुलिश कैंडल बनाती है, मार्केट यहां पे दोबारा ऐसा कर जाती है, इसको स्वीप करती है, ये हो गया, फिर से यहां तक आया। अब मार्केट फिर से यहां पे एक रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाती है। ठीक है, और इसकी मेरे पास ये कर लो। ठीक है, रेड कैंडल बनाती है, विक दोबारा यहां पे आ जाती है, तो ये चौक होता नहीं है, ये दोबारा स्वीप हो जाती है। इस तरीके से मार्केट में फिर बुलिश कैंडल आती है और फिर यहां पे नीचे आने की बजाय ऊपर से यहां पे स्वीप कर जाती है। ठीक है, तो यही मार्केट इस तरीके से स्वीप एंड लिक्विडिटी बनाने लग जाती है। अब इसी के दौरान ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, कैसे, इसका इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का मेन हाई ये है। ठीक है, और लो यहां पे शिफ्ट होती जाती है, तो मार्केट इसके अंदर दूसरा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देता है। अब जब ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का जो न्यू स्टार्ट हुआ है, इसका यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इससे मेजर जो स्ट्रक्चर होगा। अब इस न्यू फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का मेजर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होगा जो पहले चल रहा था। तो इस पहले जो चल रहा था फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होगा, क्योंकि इसका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आ गया। तो इसके फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जब आ गया, तो ये यहाँ पे जो प्रीवियस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया। तो अब जब ये इंटरनल में शिफ्ट हो गया, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। तो उसी तरीके से इस इंटरनल स्ट्रक्चर का मेजर ये पुराना इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो पुराना इंटरनल स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड जब ये स्विंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, तो मार्केट में क्या होगा, बड़ा जो आप लोगों को चौक और बॉस होगा, वो इस स्विंग यानी मेन स्ट्रक्चर जो आपका होगा, उसकी चौक और बॉस
इस स्ट्रक्चर पे होगी जो पहले हमारा इंटरनल था, और फिर बाद में उस इंटरनल का जो इंटरनल बना तो ये प्रीवियस जो इंटरनल था ये यहां पे स्विंग स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया। अब आई नो यहां पे जितना इजी हो के मैं समझा सकता हूं, फुल कोशिश है 100% आप लोगों को इजीली तरीके से समझा पाऊं, ठीक है। बट इतना इजी है नहीं कि आप लोग इसको समझ जाओ, ठीक है, इतना इजी है नहीं, क्योंकि जो बंदा ये समझ गया तो मार्केट को ही समझ गया, उसके हाथ में फुल मार्केट का सीक्रेट आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब जब मेरे पास सेम सिचुएशन दोबारा डिस्कस करते हैं, ये प्रैक्टल स्ट्रक्चर न्यू बना, तो अब ये प्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो जो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर अभी न्यू न्यू बना है, जो प्रीवियस प्रैक्टर था, वहां तक मार्केट जाएगी। जैसे कि इसको मैं और आपको बताता हूं, इस कैंडल को मैं यहां कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास यहां तक हो जाएगा, ये ले लो, ठीक है, ये मेरे पास न्यू प्रैक्टल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, मेन प्रैक्टल तो ऊपर था, मार्केट यहां पे एक और बुलिश कैंडल बनाती है, जिसको बहुत से बाइनरी ट्रेडर एपीएलसी वगैरह ब्ला ब्ला ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दो, सारे बकवास है, बाकी इसको मार्केट का कुछ भी पता नहीं होता, ये लोग समझते नहीं। अब मेरे पास न्यू जो प्रैक्टल स्ट्रक्चर है यहां पे क्रिएट होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे बॉडी क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई तो ये तो बॉस हो गया। अब जब बॉस हो गया तो ऊपर मेन प्रैक्टल तो ऊपर पड़ा है, नीचे बॉस कैसे हुआ, क्योंकि ये न्यू प्रैक्टल स्ट्रक्चर था, तो न्यू प्रैक्टल स्ट्रक्चर का यहां पे ये मेरे पास प्रैक्टल होगा जिसका बॉस हो गया। अब इस न्यू का चौक मेरे पास इस कैंडल का होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग लो होगी। अब यहां पे मजा आएगा या ना, आप लोग बात को समझ लोगे। अब ये जब मेरे पास प्रैक्टल स्ट्रक्चर हो गया और इसकी लो ब्रेक होने पे मेरे पास प्रैक्टल की चौक होगी, तो जो प्रीवियस प्रैक्टल था जिसके लो ब्रेक होने पर मेरे पास चौक होता था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे देखो, ये मेरे पास प्रैक्टल स्ट्रॉन्ग लो, ठीक हो गया, यहां पे आप समझोगे। अब ये प्रैक्टल स्ट्रॉन्ग लो थी, बट ये मेरे पास इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो में कन्वर्ट हो गई। और जब ये इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब जो हमारा पिछला इंटरनल स्ट्रक्चर था, यानी ये जगह, ये मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लो थी स्ट्रॉन्ग, ये मेरे पास यहां पे मेन, ठीक है, मेन हायर लो में कन्वर्ट होगी, एंड ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग लो हो जाएगा। अब ये जब स्ट्रॉन्ग लो हो गई, ठीक है, जो कि यहां पे पड़ी होगी, अब क्या होगा मेरे पास, ठीक है, यहां पे इसको अब हम इंटरनल स्ट्रॉन्ग लो कर देते हैं, क्योंकि अभी आप लोग समझ गए थोड़े अच्छे तरीके से। अब ये जो मेन स्ट्रॉन्ग लो है, ये मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर हो जाता है। वो किस तरीके से, देखो 1 मिनट का मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, जब यहां पे स्ट्रक्चर खुद से बढ़ाती जाती है, मेजर स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होती है कि इंटरनल प्रैक्टल मेन प्रैक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये जो प्रैक्टल था ये इंटरनल में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल जो था स्विंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्विंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो स्विंग स्ट्रक्चर था ये किस में कन्वर्ट होगा, यही स्विंग स्ट्रक्चर तो ही मेन स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे मजा आता है, बात यह है कि इससे बड़ा टाइम फ्रेम तो मार्केट में मौजूद होता है। अब क्या होगा, हमने पहले बात की थी कि ये 1 मिनट का मेन स्ट्रक्चर है स्विंग। अब ये स्विंग स्ट्रक्चर 1 मिनट की बजाय 5 मिनट की स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगा, 5 मिनट की, और यही सारा प्रोसेस होगा पूरा का पूरा साइकिल। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर 15 मिनट में शिफ्ट होता है, फिर पूरा साइकिल होके 15 मिनट यहाँ पे 1 आवर में शिफ्ट होता है। दोबारा पूरा साइकिल, यही एक ही साइकिल है, होने पर यहाँ पे 4 आवर में शिफ्ट होता है, फिर से पूरा साइकिल होने तक ये 1 डे में शिफ्ट होता है, फिर साइकिल के बाद 1 वीक में, और फिर यहाँ पे 1 मंथ में। इस तरीके से मार्केट में
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता रहता है। अब यहाँ पे हमें मार्केट में आई थिंक, उम्मीद करता हूं बहुत कुछ समझ आ गया होगा। इतना सब कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स ने भी आप लोगों को नहीं बताया होगा, और अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को ये पता भी नहीं होगी, वो ये समझेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद हम स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ेंगे। रीजन क्या था, अब डायरेक्टली स्ट्रेटेजी समझाने से पहले आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाना मेरा काम था, क्योंकि जब तक इस स्ट्रक्चर को आप नहीं समझोगे, मार्केट की इस साइकिल को आप नहीं समझोगे, तो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे करेंगे, आप इसको फॉलो ही नहीं कर सकते। अब यहां पे मार्केट में लाइन पे हम दोबारा आते हैं एंड क्लियर करवाते हैं कैंडल्स को, एंड स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं, एंड स्ट्रेटेजी को आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, इंटरनल। अब देखो, अब हम समझ गए ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं यहां पे क्या करूंगा, ये मेरे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर था लास्ट का, ठीक है, इसको मैं यहां पे दोबारा ले आता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब आप स्ट्रेटेजी को इजी समझोगे क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझ गए कैंडल वाइज। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई भी आपको नहीं देगा। अब ये मैं क्या करता हूं, इसको मैं लाइन के जरिए डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पर जाते हैं। हायर हाई, हायर लो, इंटरनल बॉस। ठीक है, इंटरनल बॉस को मैं यहां पे सिंपल आई बॉस लिख दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इंटरनल बॉस। अब क्या होगा, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैंडल डाउन और अप और डाउन की कैंडल्स है। ठीक है, ये अब टॉप पे मार्केट इस फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इंटरनल फ्रैक्टल। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से लिक्विडिटी बनाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, यह न्यू फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बना, तो यह फ्रैक्टल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और यह इंटरनल स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर हो गया, और यह स्विंग स्ट्रक्चर 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया, अपने से बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। सिंपल लाइन से आप समझ गए। अब यहां पे यह बात आती है कि इस फ्रैक्टल के अंदर जो फ्रैक्टल था, ठीक है, अब बात क्या आएगी, मार्केट में इस फ्रैक्टल के अंदर की फ्रैक्टल का पहले चौक हो जाएगा। जैसे ही चौक होगा, ठीक है, जैसे ही चौक होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे चौक हो गया। अब इस लाइन का कलर में कोई और कर देता हूं। ठीक है, यहां पे हाँ येलो रेड ही, और इसको बढ़ाता हूं। यहां पे मेरे पास फ्रैक्टल की चौक हो गई। ठीक है, अब ये फ्रैक्टल कौन सी चीज की थी मेरे पास, ठीक है, यहां पे हो गई फ्रैक्टल की चौक। यहीं से हमें पता चलेगा कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी या मार्केट अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर बने ही यहां तक आएगी। तो मार्केट यहां पे मेन चौक करती है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक किसी पीडीआरए पर जाती है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा यूज होगा, फ्रैक्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा यूज होगा, इंटरनल में जो कन्वर्ट होते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कहां पे यूज होगा, उसके साथ एफयूजी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्टल की कौन सी कैंडल वर्क करेगी नहीं करेगी, ऑल सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, बट वो किसी और वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह की वीडियो नहीं है, ये एक मेन स्ट्रेटेजी विद मार्केट स्ट्रक्चर की एक बूम वीडियो है। ठीक है, यहां पे अब देखो मार्केट रिट्रेस किया, अब क्या है, ये मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के चौक पर हमें पता चलेगा कि मार्केट यहां पे स्विंग स्ट्रक्चर तक जाएगी या नहीं जाएगी। अब यहां पे हमारे पास चलो एक रियल चौक हो गया, हमें पता लग गया मार्केट नीचे के स्ट्रक्चर तक जाएगी, तो मार्केट ऊपर से रिट्रेस कर गई, नीचे इस इंटरनल स्ट्रक्चर तक आ गई। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी हमें रियल चौक मिला, तो क्या कंफर्म हुआ, रियल से कंफर्म होता है अब मेन स्ट्रक्चर तक जाएगी मार्केट। रिट्रेस किया किसी ऑर्डर ब्लॉक पीडीआरए से, जिससे भी, ठीक है, यहां पे मार्केट मोस्टली इस टाइप की मूवमेंट कर जाती है, लिक्विडिटी भी बना के लेती है।
आने स्टार्ट हो गया, आ गया, कहां तक आएगा? अब जो जाके मेन स्ट्रक्चर बना है, अब जब के मेन स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे चौक होगा हमारे पास, ठीक है, एसएमसी के अकॉर्डिंग। अब यहां तो ये कन्वर्ट हो गई है ना मेन स्ट्रक्चर में स्विंग वे, और एसएमसी के अकॉर्डिंग चौक स्विंग स्ट्रक्चर पे होता है, तो यहां पे ये मेरे पास एक मेजर चौक होगा, ठीक है, मेजर चौक मैंने लिख दिया, ये मेरे पास चौक होगा। अब जब चौक होगा और हमारे पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से चौक यहां पे पड़ा है, और ये स्ट्रक्चर तो मैंने जूम करके आपको समझाया है, बल्कि ये चौक पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ये चौक तो यहां पे पड़ा है, जस्ट मैंने बड़ा ड्रॉ करके आपको समझाया है ना, बाकी तो चौक ये यहां पे इस इंटरनल लो पे पड़ा है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, सिंपल, यहां पे पड़ा है, तो यहां पे हमारे पास चौक हो जाता है। अब यहां पे हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था मार्केट में आए थे, उसका चौक नहीं हुआ, और यहां पे इसका चौक हो गया है, ये तो गलत बात है। अब बात ऐसी आती है कि इस जगह में हमें पता लग जाता है कि मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेंड चेंज करने वाला है, और ये जो एरिया थी ये मेरे पास किसी हाई टाइम फ्रेम का पीडीए रहता, ठीक है। अब एसएमसी के एडवांस जो प्लेयर है, यहाँ पे एडवांस जो मार्केट में रहते हैं पुराने ट्रेडर्स है, वो यहाँ पे मार्केट को समझ जाएंगे कि किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीए से जब मार्केट रिवर्सल करती है तो वो क्या सिचुएशन क्रिएट करती है, किस तरीके से करती है, कौन कौन से न्यू टाइम फ्रेम्स बनाती है, और उन स्ट्रक्चर को किन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करती है, और फिर हम इसको किस तरीके से पकड़ेंगे। अब यहां पे हम ट्रेड्स कहां पर लेंगे, अब बात मजे की यहां पे आ जाती है। अब मजे की बात ये है कि अगर मार्केट में, ठीक है, कि अगर मार्केट में यहां पे इंटरनल प्रेक्टर का एक रियल चौक हुआ, हम क्या करेंगे, ऊपर के पीडीए पे यहां पे टारगेट, ठीक है, क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मेरा टारगेट होगा, ये मेरी एंट्री, ठीक हो गया, दैट्स ऑल, ये मेरी एंट्री, ये मेरी स्विंग एसएल है। अब क्या होगा, अब यहां पे भी रियल चौक हो गया। अब रियल चौक जब हुआ तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि मार्केट में अब मार्केट यहां चौक तक आएगी, इंटरनल हो गया मेन तो मेन तक आएगी, और इंटरनल चौक रियल भी है, इसमें रियल और फेक भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब मेन तक आएगी, तो मेन तक आने के लिए पहले मैंने यहां पे पीडीए ड्रॉ किया था जिससे मैंने ये एंट्री ली थी, अब मैं यहाँ पे दूसरी पीडीए जो मेरे पास होगी वो मैं ड्रॉ करूंगा, उस पीडीए से मेरी एंट्री होगी, ठीक है, उसके हिसाब से एसएल और मेन स्ट्रक्चर मेरा टारगेट होगा। अब ये मेरी दो एंट्रीज हो गई और हो गई। अब यहां पे भी रियल चौक हो गया, जैसे रियल चौक हो गया मुझे पता लग गया मार्केट में कि अब मार्केट जब 1 मिनट में रियल चौक करता है तो 1 मिनट का, ठीक है, अब यहां पे बात आती है मजे की, आप लोगों को समझाने की। जो बिगिनर्स है मेरे हिसाब से यहाँ पे उसके तो सर से ऊपर ही निकल जा रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूं जो नहीं, जो सही प्रो प्लेयर है, जो सही प्लेयर है वो यहाँ पे फायदा उठा लेंगे। 1 मिनट का मेजर स्ट्रक्चर मार्केट में अकॉर्डिंग टू एसएमसी एंड मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 मिनट का मेजर स्ट्रक्चर 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। 5 मिनट का मेन स्ट्रक्चर, यहां पे 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। 15 मिनट का मेन स्ट्रक्चर 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। 1 आवर 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एंड 4 आवर यहाँ पे 1 डे 1 वीक का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू एसएमसी। अब क्या होगा, 1 मिनट का यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो रियल हो गया ना,
अब मेन बात यहां पे आती है कि ये 1 मिनट का मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जैसे यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर रियल हो गया तो हम मेन स्ट्रक्चर तक हमने मूवमेंट कर ली। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो 5 मिनट की यहाँ पे स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया है और 1 मिनट का मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट की मेन स्ट्रक्चर या आप कह दो 5 मिनट की इंटरनल स्ट्रक्चर का पीडीआर ड्रॉ करूंगा, एंड मार्केट यहाँ पे चौक के बाद पुल बैक करेगी, लिक्विडिटी लेगी, एंड मेरे पास 5 मिनट की मेन स्ट्रक्चर तक आएगी या हमारे 1 मिनट की पुराने मेन स्ट्रक्चर तक आ सकती है। एंड ये मेरे पास यहां से एंट्री होगी एंड ये मेरे पास टीपी होगी। और यही तरीके से 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट का मेन स्ट्रक्चर 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, और 15 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर हम जब रियल चौक होगा तो 1 आवर तक या 15 मिनट की मेन, ठीक है, 15 मिनट की मेन स्ट्रक्चर तक हमारी टीपी होगी जो कि 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। फिर जाके होगा 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज रियल में, और फिर हम 1 आवर के मेन स्ट्रक्चर तक जाएंगे जो कि 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर काम करती है। बट अब यहां पे किसी ना किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल 15 मिनट की यहां पे जो मेन स्ट्रक्चर था वहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं किया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं किया, यानी रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, और मार्केट ने क्या चीज यूज किया, यहां पे चौक होगा, चौक को मार्केट ने 15 मिनट पर स्वीप कर लिया, यानी फेक ब्रेकआउट कर दिया। स्वीप कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो एक सिंपल सी बात है, वो क्या है कि यहां पे हमारे पास एसएमसी का पीओआई यूज होगा। यहां पे चौक स्वीप हमारे पास कौन सा पीओआई है, आप लोगों को पता होगा एसएमसी के अकॉर्डिंग थर्ड पीओआई, और थर्ड पीओआई पे हमारे पास फिर यहां से ट्रेड स्वीप कैंडल का ये, और टारगेट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो 15 मिनट में भी आ गया ना, 15 मिनट का चौक स्वीप हो गया तो फिर क्या होता है, 15 मिनट का बॉस हमारा टारगेट होता है, और 15 मिनट का बॉस कहां पर पड़ा है, 15 मिनट का बॉस तो यहां पे पड़ा है। तो मार्केट में यहां तक की मेरी टीपी, और जितना मूवमेंट डाउन आया था उतना ही मूवमेंट बुलिश की डायरेक्शन हम पकड़ेंगे। या मार्केट में 15 मिनट की बजाय 5 मिनट पे जो हमारे पास ये जो मेन स्ट्रक्चर था यहां पर ही ये स्वीप हो सकता है, यहां पे स्वीप हो गया, क्यों, क्योंकि वो तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से जिस ऊपर के बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर को मार्केट हिट कर रही है, ये तो जस्ट उसका एक पुल बैक है, हम जस्ट उस पुल बैक को यहाँ पे सारी ट्रेडें ले रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर है ना मार्केट की, और फिर उसकी पुल बैक कंप्लीट होने के बाद उस न्यू जो मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर का एक न्यू पीडीआर होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, जो कि मैं मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक ही यूज करता हूं, ऐसा समझो, तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यही पूरा जो साइकिल था अब वो यहाँ पे बुलिश के डायरेक्शन के लिए स्टार्ट होगा, एंड टारगेट ऊपर होगा, एंड मार्केट ऐसे ही कभी बॉस कभी चौक करते जाती है। बट यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी थी, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में रियल चौक देखते इस तरीके से मूवमेंट करते, या सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल। मैं जो इसमें सबसे बेस्ट यूज करता हूं, यहां में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहां पे देखता हूं कि जैसे 1 मिनट का मेन चौक होता है और पुराना स्ट्रक्चर नीचे पड़ा होता है और मेन चौक हो गया, तो मेन चौक पर ऊपर जाके मैं यहां से एंट्री लेता हूं और यहां पे टीपी और यह एक ट्रेड भी मैं पकड़ लेता हूं, तो सारा मार्केट से प्रॉफिट वसूल, टारगेट डन। ये मार्केट में स्ट्रेटेजी है कि आप एक स्ट्रक्चर ड्रा करो 5 मिनट में, 1 मिनट में, उसका इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्लीन यहां पे स्टडी करो। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर यहां पे ये जो मेन स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था
वो इंटरनल स्ट्रक्चर का हो गया, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर आपके स्विंग में कन्वर्ट हो गई। स्विंग में कन्वर्ट हो गई तो ये मेरे पास चौक होगा, चौक तो मेन यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे हो गया तो मार्केट में क्या होगी, इतनी जो बड़ी एरिया है यहां पे मेरे पास ऊपर आएगी, यहां पे एंट्री, और जो पुराना मेरा स्ट्रक्चर पड़ा था वहां तक मैं आऊंगा और ये सारी की सारी मेरी टीपी होगी। दैट्स ऑल, ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये है कि आपने एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया और आपका चौक यहां पर होगा, बट आपको मेन चौक मार्केट में इंटरनल जगह पर मिल गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे चौक हो गया। अब आपने अपने पुराने स्ट्रक्चर तक कंटिन्यू करना है और यही चौक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट 100% नीचे जाएगी और यहां पे जितनी लिक्विडिटी बनी उससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहां तक आएगी। बट अब यहां पे हम इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं। अब डीपली कैसे जाएंगे, अब यहां पे तो ट्विस्ट आएगा। अब मार्केट में हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीट इस तरीके से। हम कंप्लीट, ये चौक हो गया, ये चौक हो गया, ठीक है, इसका अंदर हमने जो भी पढ़ा ये मेन चौक हो गया, सिंपल। अब मेन चौक हो गया तो हम ये देखेंगे कि मेन चौक के बाद तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि जब ये मेन चौक हो गया, अब आपको समझ आ जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर था, ब्रेक हो गया, ठीक है, मेन चौक हो गया। यहां पे देखो अब आएगा ट्विस्ट, जो यहां तक मतलब ऐसे ट्रेडर जो अभी तक इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को, और वो बता रहे हैं कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो समझ ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी को भी समझ लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ट्विस्ट आपको बताता हूं कि जो आपने समझ लिया अब तो बाकी है, ठीक है, अब तो समझना और भी बाकी है, क्योंकि फिर अपने ट्रेड को कंटिन्यू कैसे करोगे। चलो चौक तो हो गया, आपको पता चल गया नीचे तक हमने जाना है। अब ये रियल चौक है या पेक है, अब आपने कंटिन्यू कैसे करना है उसको भी तो समझना है ना। अब समझने में ये आता है कि जब ये मेजर चौक हो गया तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब वो भी तो इसके साथ कंटिन्यू करेगा ना। अब यहां पे हमारी कंफर्मेशन होती है कि यहां पे मार्केट में इस चौक का जो ये इंटरनल एरिया है, यानी ये एरिया, हम तभी इसको रियल मान सकते हैं। पहली कंडीशन, ठीक है, पहली, कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक भी हो, साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर का बोस भी हो, दोनों, ठीक है, और दोनों के दोनों रियल भी हो। और उसके बाद यहां पे, ठीक है, अब इसका कलर मैं चेंज करूंगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहां पे शिफ्ट होने के से पहले, मतलब से पहले, ये जो लो है इस लो पर भी इंटरनल बोस बना रहे, ये इसको ब्लैक कर दूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर, और इस जगह पे बोस कर दे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर दे, लाजमी लाजमी मार्केट कर दे, ठीक है। अगर जब ये लाजमी करती है तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी, 100% कंफर्म। हमने करना भी हमने करना फिर क्या होगा, सिर्फ हमने ये समझना है अभी, ठीक है। वो देखो, जब 100% कंफर्म हो गई तो आप देखोगे कि ये जो यहां पे जो मार्केट ऐसे चल गया था, ठीक है, इसमें कोई पीडीआरए रह गई होगी, उस पीडीआरए को आपने टच करना है, उस पीडीआरए से आपने ऊपर तक मूवमेंट करना है। कहां तक करना है? यहां तक जो इस चौक के अंदर कोई पीडीआरए रह गई हो, जिसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीडीआरए रह गई हो, ठीक है, ये पुल बैक तो काउंटर ट्रेड है ना, एसएमसी में हमने पढ़ा है काउंटर ट्रेड को हम कैसे कैप्चर करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो तो अपलोड की है, समझाया है आपको।
अब इस काउंटर ट्रेड के बाद हम इंपल्सिव ट्रेड को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से करते हैं और ये जो बॉस होगा यहां पे इसकी लिक्विडिटी यहां पे लेंगे, यहां पे एंट्री होगी सिंपल एसएल एंड टीपी मेन स्ट्रक्चर तक की हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे, यहां से हम ऐसी ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। अब सेकंड सिनेरियो, अगर अगर क्या हुआ, अगर मार्केट में जैसे ये कंडीशन है, ये तो बिल्कुल इजी है, इसके बाद इंटरनल का बॉस हो गया और हमने डायरेक्टली ट्रेड लेकर इसको विन कर दिया। ओके, अब ये काम कर गई। अब बात आती है कि यहां पे मार्केट इस इंटरनल, ये बॉस होगा ना इंटरनल, इसको स्वीप करके एसएमसी की थर्ड पीओआई को यूज करके मार्केट, सॉरी तो यहां पे माइक ऑफ हो गया था, अभी रिचार्ज करके हम दोबारा आ गए हैं। अच्छा, मार्केट यहां पे चोक कर देती है। अब तो ट्रेंड इंटरनल बुलिश हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इंटरनल ट्रेंड बुलिश है और आपका बियरिश है, तो यहां पे इंस्टीट्यूशनल जब भी मूवमेंट करती है तो एक पेग चौक बनाती है, बट इसको स्वीप करना नहीं था। अब जब इसको स्वीप किया तो मार्केट की टीपी ऊपर तक हो गई। अब क्या करेगा मार्केट, अब मार्केट को चौक किया, कोई बात नहीं, दोबारा आके यहां पे डायरेक्टली चौक कर ले इस लो पर, दोबारा इस लो पर चौक करे, तब भी 100% मार्केट यहां पे डाउन आएगी नीचे पीडी एरिया से एक्सट्रीम तक और वहां से हम डाउन की डायरेक्शन। सिंपल है। अब ये भी समझ गए, चौक किया कोई बात नहीं, बट अब अगर मार्केट ने यहां लो पे चौक या बॉस ना करते हुए बुलिश की डायरेक्शन चौक भी किया, फिर मार्केट में इंटरनल बॉस भी किया, अब तो इंटरनल स्ट्रक्चर ने बॉस भी किया, यानी चौक तो जस्ट हिंट है, यहां पे पेग चौक भी होगा, रियल चौक इसने इंटरनल किया, रियल बॉस इसने इंटरनल किया। इसका मतलब यह हो गया कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर को जब ऐसा कर रही है, ये तो हाई को ब्रेक करेगी, जब हाई को ब्रेक करेगी मार्केट तो क्या होगा, ये जो चौक था ये तो दोबारा बुलिश की चौक में कंफर्म होगा, कन्वर्ट होगा, और इसका मतलब ये जो चौक था ये पेग था। अब हम करेंगे क्या, अब यहां पे देखो, अब यहां पे हमारे पास एंट्री मिलती है, हमें यहां पे इंटरनल चौक भी मिला, बॉस भी मिला। अब बात आती है डायरेक्टली बुलिश की मूवमेंट करेगा, कभी भी नहीं। अब इस हाई को ब्रेक करेगी मार्केट, बट उससे पहले यहां पे नीचे जो पीडीआर है यहां पे पेंडिंग में है, जिसको टच करके मार्केट ने ऊपर जाना था, उस पीडीआर का क्या होगा। अब मार्केट में यहां पे ट्विस्ट आता है कि मार्केट यहां पे एक पीडीआर पेंडिंग में था, ठीक है, और नीचे भी, तो मार्केट की टीपी तो ऊपर है बट नीचे यहां पे लिक्विडिटी नहीं छोड़ेगी, मार्केट को यहां पे अपोजिट चौक करने के लिए भी लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी के लिए मार्केट ऑर्डर लेगा या जो भी करेगा उसको हम छोड़ दे, इजी बनाते हैं आपको। नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में है, पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट नहीं छोड़ेगा, उठा के ऊपर जाएगी ना, तो अब क्या होगा, यहां पे बॉस के बाद जो भी नजदीक का ऑर्डर ब्लॉक होगा सबसे पहले, या जो भी पीडीआर होगा, कभी कभी एफवीजी से भी आता है, उसको टच करेगी मार्केट, डायरेक्टली नीचे जो पेंडिंग था वहां तक आएगी और इसको यूज करके डायरेक्ट बॉस करेगी। तो इस सिचुएशन में जबकि मार्केट ऊपर चौक भी कर रही है, बॉस भी इंटरनल कंफर्म है कि ऊपर जाएगी, नीचे ये पेक मूवमेंट है, तो अब ये जो एरिया होगी ये कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आईसीटीएसएमसी का जो लोग द पावर ऑफ 3 बता रहे हैं, ठीक है, वो यहां पे होगा। यहां पे क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, साइडवे मूवमेंट पैरेलल चैनल में हो सकता है, ट्रायंगल में, जिसमें भी हो, यहां पे हो सकता है। उसके बाद ये मैनिपुलेशन नीचे एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बूम करके मूवमेंट। बट हम द पावर ऑफ 3 के बजाय मार्केट स्ट्रक्चर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब पावर ऑफ 3 बनेगी तो मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास पहले 100 पे होना चाहिए, तभी काम करती है।
ठीक है। अब द पावर ऑफ 3 101% वर्क करती है, बट जब आप मार्केट को स्टडी कर लो, मार्केट के अकॉर्डिंग हर चीज क्लियर होना चाहिए। बहुत से बंदे कहते हैं कि भाई ICTSMC का द पावर ऑफ 3 काम नहीं कर रहा, द पावर ऑफ 3 काम करता है, बट उससे काम लेने वाला होना चाहिए। यहां पे जो बंदे उस पे काम कर रहे हैं उसको बेसिक यानी मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का सीक्रेट पता ही नहीं है, ठीक है। बेसिक है मार्केट स्ट्रक्चर, आपको यह पता नहीं है, आप द पावर ऑफ 3 को किस तरीके से यूज करोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी ICTSMC के कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिट उठा सकते हो जब तक मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर ना हो। एक बार मार्केट स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर ली, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई ये आपने क्लियर कर दी, कोई भी कॉन्सेप्ट हो चाहे SMC का ICT का, 101% वो आपका काम करेगी। और जब आप इसको समझ लोगे मार्केट स्ट्रक्चर की सीक्रेट को, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स को पता नहीं और ना वो बताने चाहते हैं आप लोगों को, और ना मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि यहां तक अभी तक जो भी बंदे रुके हैं, लाजमी आप लोग तो कमेंट कर ही लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग यहां अपने फायदे के लिए आते हैं, फायदा उठाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, ना कमेंट्स कर लेते हैं, ना शेयर कर लेते हैं, ठीक है, ना किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करके उसको फायदा दिलाते हैं। बट चलो यहाँ पे अब हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो आप लोग सीख लो। तो अब यहां पे मार्केट नीचे आएगी, तो मुझे जब पहले पता चला कि मार्केट ने चौक भी किया एंड मार्केट ने बॉस भी किया, तो चौक और बॉस के बाद मार्केट में मुझे पता है मार्केट अब रिसेंटली PDRA से नीचे जाएगा, जो पेंडिंग PDRA था, तो मेरा सबसे फेवरेट ट्रेड ये होता है, ठीक है। सबसे फेवरेट अभी बता रहा हूं क्यों मैं इस ट्रेड को पकड़ता हूं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल की ट्रेड होती है, क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे बॉस भी हो गया एंड यहाँ पे चौक भी हुआ है, तो मार्केट डायरेक्टली बुलिश जाएगी। जो बिगिनर्स है, जो लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी है, यानी जो न्यू ट्रेडर्स है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर का पता नहीं है, वो बुलिश की ट्रेड्स लगाते हैं और इंस्टीट्यूशनल इनको ट्रैप करके बूम करके नीचे मूवमेंट करती है। तो मैं इन लोगों को ट्रैप करने की मूवमेंट यानी इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट को पकड़ता हूं एंड यही वो मूवमेंट है जो मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं, और जल्द से जल्द 1-2 कैंडल में विन होती है एंड फिर मैं आपको कहता हूं कि इंस्टीट्यूशनल हमें फॉलो कर रही है, ना कि हम इंस्टीट्यूशनल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो यही मोमेंट्स होती है। अब यहां पे मेरी ये TP हिट होने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यहां पे अब कंफ्यूजन ये होती है कि मार्केट में कभी कभी, ठीक है, मार्केट में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि नीचे पेंडिंग PDRA 2 होती है, 2 पड़ी होती है। तो 2 जब पड़ी होती है तो फिर यहां पे कंफ्यूजन होता है कि पहले वाले से मार्केट आएगा या दूसरे से। तो इसका आंसर है कि मार्केट जब भी आएगी सबसे एक्सट्रीम के PDRA से आएगी, ठीक है। ये सिचुएशन है, मेरे पास 3 PDRA है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे SMC यूज होगा, SMC का सेकंड POI के मार्केट चौक बॉस करने के बाद कौन से PDRA से ऊपर जाएगी, वो यहाँ पे आपकी यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे यूज होगी, मैं सबसे एक्सट्रीम पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे SMC का सेकंड POI एक्सट्रीम तक मेरी इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट होगी, इस एक्सट्रीम से फिर भी इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट होती है, फिर यहां पे मैं मार्केट से मूवमेंट करूंगा। अब अगर बहुत सारे टाइम्स में मार्केट में सिर्फ यहां पे मोस्टली एक ही यहां पे PDRA पेंडिंग में होता है, ठीक है, मैं उसी PDRA पे फिर हम यहां पे ट्रेड लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट यहां पे एक पैक चौक कर लेगा। अब यहां पे डाउन की पैक चौक क्यों करता है इंस्टीट्यूशनल, अब डाउन की एक पैक चौक इंस्टीट्यूशनल इसलिए करता है कि लोग समझेंगे कि मार्केट डाउन जाने वाली है, पहले ऊपर जाने वालों का सबका यहां पे SL ले लिया यहां पे, ठीक है, उसका SL यहां पे पड़े होंगे जो SMC की थर्ड POI को यूज करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो यहां पे उन सबकी लिक्विडिटी ली। अब क्या होगा, अब नीचे की लिक्विडिटी तो ले ली,
अब यहाँ पे मार्केट में ये बाउंस हो गया था, इसकी लो पे चौक होगा, चौक होगा तो लोग समझेंगे कि मार्केट में ट्रेंड डाउन जाने वाली है। अब सारे यहाँ पे सेल करेंगे, अब सेल करेंगे तो उसके एसएल कहां पड़े होंगे, जहां पे मेरी ये ट्रेड पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो उसके एसएल होंगे, या इसके दरमियान में जो फुल ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो प्रेक्टर स्ट्रक्चर है उस पे एसएल पड़े होंगे ना उनके। अब उन सब की एसएल को मार्केट लेगा, सब की, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा एंड नीचे की लिक्विडिटी ले ली थी, ये मैनिपुलेशन था, बूम करके रियल मोमेंट सब के सब लिक्विडिटी को ट्रैप कर रही है, सब बिगिनर ट्रेडर को यहाँ पे मार्केट इंस्टीट्यूशनल ट्रैप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हमें फॉलो कर रही है एंड एक बुलिश की मोमेंट ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट की मोमेंट्स होती है। तो मैं इस पीडीआरए से मार्केट में डायरेक्टली इस टाइप की ट्रेड भी कैप्चर कर लेता हूं। इस सिचुएशन में हमारी स्ट्रेटेजी है डायरेक्ट नीचे बॉस चौक होगा, ऊपर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट लो तक जाएंगे एंड यहां से पहले यार सिंपल सी बात है, देखो मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो पहले ऊपर जाके नीचे आएगी, मैनिपुलेट करेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट को नीचे आना है फिर क्या करेगा, फिर मार्केट सिंपल बॉस के बाद पहले नीचे आएगी, ठीक है, ऊपर जाके लिक्विडिटी लेगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे मतलब डाउन ट्रेंड इस तरीके से होता है ना। और जो बुलिश ट्रेंड होगा क्या होगा, पहले ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और इस तरीके से जाएगी। बुलिश ट्रेंड ऐसे होगा, सिंपल मार्केट में सिंपल सी चीज है, इसमें इतनी है नहीं, बस डीपली समझना चाहिए और इसके समझने में आपके दिमाग की दही हो जाएगी। अब यहां पे देखो, इस ट्रेड को भी मैं पकड़ता हूं, इसको भी, ये ट्रेड होने के बाद सारा का सारा साइकिल दोबारा होगा और ये सिचुएशन तब आएगी जब मार्केट में ये चौक पेक होगा एंड मार्केट में ये जो ट्रेड होगी ये नहीं लगेगी, बल्कि मार्केट में ये ट्रेड होती है, ये इस जगह के मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया, ये ट्रेड मेरे पास होती है, ठीक है, ये यहां पे दोबारा ऊपर जाके बॉस करेगा, ये वीक हाई को ब्रेक करेगा, ना कि स्ट्रॉन्ग यहां पे लो को ब्रेक करेगा। जब स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट इस चौक को रियल भी बनाएगी, इसके बाद चौक बॉस भी इंटरनल का डायरेक्ट करेगा, ऊपर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग लो, ब्रेक, खत्म बात, ठीक है। मार्केट यहां पे इस तरीके से मूवमेंट करेगी। अब यहां पे बात आती है, हमने ये जो पूरा साइकिल पढ़ा ये इस चौक के अंदर भी होगा, ये इसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर, तो इस चौक का मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका तो मेन स्ट्रक्चर साथ में ही पड़ा है ना, उसको तो इसने हिट किया, टीपी हिट कर ली, ठीक है, तो जब टीपी हिट कर ली, मेन स्ट्रक्चर को हिट किया, तो इसका जो ये पिछला स्ट्रक्चर था ये मतलब मेजर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे पीडीआरए है, ठीक है, पीडीआरए है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो ब्रेक होगा, जो पिछला हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये पैक होगा और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की मूवमेंट आएगी। मार्केट हर कोने में आपको बताएगी कि मैं किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूं। सिंपल ये स्ट्रेटेजी थी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, दोनों सिनेरियोज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अब आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मोर देन 1 आवर आई थिंक होगी, ठीक है, और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे फिर हम किसी और वीडियो में एक इजीली मूवमेंट आप लोगों के लिए लाएंगे, इस चीज को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, या मेरी जो वन ऑफ द फेवरेट टॉप टू बॉटम एनालिसिस की स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा एंड आप लोगों को वो मैं सिखाऊंगा। बट उससे पहले, ठीक है, बट उससे पहले यहां पे हम अभी यहां पे रिसेंटली मार्केट में एक इतनी आईएफसी की मूवमेंट दिखाई दी। अब इस आईएफसी मूवमेंट को यहां पे मैं क्या करता हूं, देखता हूं, लाइव आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, कि ये आईएफसी की मूवमेंट कैसी आई है। उसके लिए मैं सिंपल सा काम करूंगा, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, अब मैं यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर को एक इंडिकेटर के जरिए ड्रॉ करता हूं और ड्रॉ करने के साथ अब मैं क्या करूंगा,
आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो, यही जो सब कुछ मैंने समझाया 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 मिनट का। यहाँ पे देखो मार्केट में ये चौक हो गया है, ठीक है, ये चौक है, ऊपर चौक था, इसका अपोजिट ये चौक, तो ये एक सही चौक है, ठीक है। अब इस चौक के अंदर ये एक इंटरनल चौक है, तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट की है और मेन स्ट्रक्चर तक आया है। अब यहां जो मेन स्ट्रक्चर तक आया है, यहां पे मैं पहले फ्रैक्टल स्ट्रक्चर देखूंगा। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर देखने के लिए इस चौक से पहले फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले हम मार्केट में अगर देखें तो ये एक कैंडल थी, ये भी डायरेक्टली ब्रेक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, यहाँ पे चौक, फिर मार्केट में दूसरी कैंडल, ये मेरे पास फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की बॉस। यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास चौक और डायरेक्टली क्रॉस है एफवीजीज के साथ, वो भी ऐसे खाली नहीं, ठीक है। और ये बॉस, फिर इंटरनल, ये बॉस हुआ तो मार्केट ने 5 सेकंड की पीरियड से आना है ना, तो ऊपर थोड़ा विक चला गया, ऊपर थोड़ा विक चला गया और फिर नीचे आया तो इंटरनल चौक। अब इंटरनल चौक है तो अब मेजर चौक तक आना है मार्केट को। मेजर चौक तक आने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। अब क्या जाएगी, अब मार्केट ने जो फ्रैक्टल पीटीआरए है उससे यहां तक आएगी ना, ये तो इंटरनल होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे एफवीजी खत्म हो गई है, ये जो रिसेंटली एफवीजी था मार्केट इसे को टच कर रही है, शूटिंग स्टार बना के नीचे मेजर स्ट्रक्चर तक आ रही है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मेजर स्ट्रक्चर हो गया है, तो अब मार्केट में यहाँ पे आईडीएम वगैरह हर चीज मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के साथ क्या काम करना चाहिए, इस मेजर स्ट्रक्चर के इस लो पे मेन बॉस करना चाहिए, ठीक है, यहां पे बॉस होना चाहिए ना, यहाँ पे। अब ये जगह मेरे पास मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, आईडीएम हर चीज करके इस जगह पे मेरे पास क्या होना चाहिए, सिंपल बॉस यहां पे होना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास जो चौक होगा वो कहां पर होना चाहिए, ये जो पुल हाई है ये मेरे पास चौक होना चाहिए। अब ये स्ट्रेटेजी मैं लाइव आपको समझाता हूं, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब मार्केट में बॉस चौक का तो सिंपल मतलब बॉस हमारे पास वीक लो होगा एंड चौक मेरे पास स्ट्रॉन्ग हाई होगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आ रही है और इस बॉस से पहले मार्केट क्या कर रही है, जो मैंने आपको समझाया था। यहां पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनल करती है, बट करने के बाद यहां पे नीचे पीडीआरए पड़ा होता है, ठीक है, ये इसका इंटरनल कैंडल है एफवीजी का, ये पीडीआरए पड़ा होता है। इंटरनल चौक के बाद भी पुल बैक आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो पुल बैक इसलिए नहीं आया, यहाँ पे कोई पीडीआरए नहीं थी, पीडीआरए आएगी तो यहाँ पे आएगा ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आ गया, पुल बैक आया है, तो ये जो चौक हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्टली वापस एंगल्फ हो गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली एंगल्फ के बाद दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश की डायरेक्शन। अब यहां पे मेरे पास ये एक चौक हो गया है, ठीक है, इस चौक के बाद यहां पे बॉस भी हो गया है, ठीक है। अब इस चौक से पहले, यहां पे इस चौक से पहले भी मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां पे देखो सबसे ऊपर की कैंडल ये थी, ये डायरेक्टली ब्रेक हो गई है, ठीक है, चौक हो गया फ्रैक्टल टाइम फ्रेम की। इसी के साथ अगली ही कैंडल में यानी इसी कैंडल में बॉस भी हो गया था फ्रैक्टल की, यानी एक कैंडल। जब फ्रैक्टल का दोनों हो गए तो 5 सेकंड की पीडीआरए से यहाँ पे स्विंग करते हुए मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आया। 5 सेकंड का स्ट्रक्चर मुझे शो नहीं होगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, ये ना हो कमेंट में बता दो कि 5 स्ट्रक्चर में पीडीआरए बता दो कि कहां से मूवमेंट आया। यहाँ चौक तक था, इस चौक तक मार्केट आ गया, ये मेरी टीपी थी, सिंपल सी बात है, हो गई। अब यहां पे क्या बात हो गई कि ये चौक हो गई, इसका सबसे ऊपर का कैंडल यानी लास्ट कैंडल मेरे पास ये ग्रीन था, ठीक है, ये ग्रीन स्वीप कर गई यहां पे, ठीक है। फिर यहां पे चौक एफवीजी के साथ, इससे नीचे का कैंडल बॉस भी एफवीजी के साथ। अब मार्केट क्या करेगा, चौक तक आ गई, डायरेक्टली मूवमेंट कर रही। अब चौक हो गया, फ्रैक्टल भी रियल था ये, ठीक है, बॉस भी रियल था,
चौक भी साथ में रियल है, एंगल्प नहीं कर गई डायरेक्टली कैंडल को नीचे से। जब भी ऐसे डायरेक्ट एंगल्पिंग मतलब मूवमेंट होती है ये पैक होता है, ठीक है। अब क्या होगा, नजदीक पीडी एरे भी नहीं है, मार्केट बॉस करेगा ऊपर इस चौक के अंदर लिक्विडिटी लेगा। ये बॉस थी तो बॉस के जो 5 सेकंड की मार्केट होगी उसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर टॉप पे जो मेरे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से मार्केट की मूवमेंट होगी ये डाउन और मेरा बॉस तक की टीपी होगी। बल्कि रियल चौक हर चीज हो गया तो मेरे यहां इस मेजर स्ट्रक्चर तक की टीपी होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। यह फ्रैक्टल कैंडल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यह पहले फ्रैक्टल स्ट्रक्चर यहां था, ठीक है। मार्केट ना इसको ब्रेक करेगी ना हाई को बॉडी से ब्रेक करेगी, इसके अंदर स्वीप करते जाएगी और ये एक और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। ये फ्रैक्टल के अंदर एक और फ्रैक्टल तो ये टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया और ये स्विंग में तो ये स्विंग जो होता है मेन में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये आपके साथ मेन बॉस यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मेन बॉस हो गया बट मेरा बॉस तो नीचे है, मेरा बॉस तो नीचे होने वाला है, तो ये मेन बॉस क्यों हुआ। यहां पे अब बात आती है कि ये बॉस तो हो गया बट मैंने जो सिनेरियो आप लोगों को समझाया था, कौन सा, कि मार्केट की बिल्कुल लो पे बॉस या चौक हो, मार्केट मूवमेंट कर रही है नेक्स्ट बॉस तक आने, ये इसकी लो थी, यहां पे मुझे कोई बॉस नहीं मिला बल्कि इसने एक और इंटरनल बॉस क्रिएट किया, फिर ये मेरे पास लो थी, यहां पे कोई बॉस नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी नहीं। अब बल्कि इसने बॉस तो अंदर किया है, इस स्ट्रक्चर को इंटरनल किया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मेरे पास ये मेन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पे होने के से पहले यानी, ठीक है, ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया और मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट कोई चौक बॉस नहीं होना चाहिए। जब हो गया इसका मतलब ये बॉस पैक था, मार्केट में बुलिश की मूवमेंट आएगी, मतलब सिनेरियो अभी ये बना है ना। अब ये सिनेरियो में मैंने आपको क्या बताया था, ये सेकंड सिनेरियो था, इसमें मैंने आपको बताया था कि बॉस करने के बाद जो भी रिसेंटली पीडी एरे होगी मार्केट की वहीं से मार्केट नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच करके यानी पीडी एरे को टच करके मार्केट इस बॉस की हाई को लेके चौक करेगी। अब क्या सिचुएशन है, चौक भी हुआ बॉस भी हुआ। अब मार्केट की रिसेंटली पीडी एरे कौन सी है, मैं हमेशा पीडी एरे ड्रॉ करता हूं बट वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके साथ सिंपल एपीजी भी है, बिना एपीजी का तो मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ भी नहीं करता, सिंपल। और दूसरी बात यह कि जो ऑर्डर ब्लॉक में ड्रॉ करता हूं वो सीक्रेट ये है जो हर टाइम वर्क करती है कि प्रीवियस कैंडल की हाई को स्वीप कर गई हो, बस सिंपल इतना बता दूं। बाकी किसी ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में मैं आपको डीपली और समझा दूंगा। ऑलरेडी एसएमसी की ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मैंने सिखा दी है बट ये मेरा पर्सनल ऑर्डर ब्लॉक है इसलिए। अब यहां पे मार्केट मेरे पीडी एरे पर भी आ गई, बॉस भी कर गई है, यहां पे लोगों को एसएल पड़े हैं, इस बॉस पे यहां पे एसएल पड़े हैं, लिक्विडिटी भी ले रही है, लिक्विडिटी लेने के बाद यहां पे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर की चौक भी कर रही है और फ्रैक्टल चौक के बाद यहां पे 5 सेकंड की पीडी एरे भी बना रही है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इसी एरिया की रिट्रेसमेंट यानी यहां से मैं ट्रेड लूंगा, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक या ये पीडी एरे तक भी मैं आ सकता हूं बट थोड़ा सा रिस्की होगा अगर आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हो एंड मार्केट स्ट्रक्चर को इतनी डीपली स्टडी नहीं कर पाते। तो यहां पे मैं अपना एसएल रखूंगा। अब मेरा टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने बताया है इन लॉ से सारे का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और मैंने आपको बताया कि मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तब ही ड्रॉ करता हूं कि जब उसके ऊपर एफवीजी हो एंड अपने प्रीवियस कैंडल को वो स्वीप कर रही हो, ये मैंने आपको बताया है। बट अगर मार्केट में ऐसा ना हो तो फिर हम नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को ले सकते हैं। अब यहां पे मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करूं तो कोई भी स्वीप कैंडल ये है बट इसके ऊपर एपीजी नहीं है, तो मैं मार्केट में क्या करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो इस स्वीप कैंडल के अंदर मेरे पास ये एक दूसरी कैंडल है, ये कैंडल जो उसको स्वीप कर रही है और मार्केट में मूवमेंट ला रही है बट यहां पे इसके ऊपर भी एफवीजी नहीं है। ये रेड कैंडल है मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बट ये प्रीवियस कैंडल को स्वीप नहीं कर रही, ठीक है, स्वीप नहीं कर रही। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक की कंबाइन एरिया लूंगा या यही स्वीप कैंडल लूंगा,
ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं एज ए मैनिपुलेशन यूज करूंगा, लोग यहाँ पे ऑर्डर लिमिट्स वगैरह लगाएंगे, मैनिपुलेशन में आएंगे, या मैं इन दोनों को यूज कर सकता था। इसकी कंबाइन एरिया मैंने ले ली, जो वन ऑफ माई फेवरेट एरिया होती है, ठीक है, यहां पे मैंने ले ली। अब यहां से मेरी एंट्री बनेगी, बट बात कहां पे आती है, बात यहां पे आती है कि मैं यहां से डायरेक्टली कंबाइन एरिया से एंट्री लेता, इसकी ये मैं ऐसे लेता, और टीपी मेरे पास कहां तक होती, सिंपल यहां तक, ये मेरे पास चौक है ना, यहीं तक तो मेरी टीपी होती। दैट्स क्लियर, ये तो सिंपल इजी है, इसमें तो और कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा भी ये जो मेरे पास पैक हो गया, ठीक है, ये मेरी टीपी थी 1:18 तक मिल गई है, तकरीबन 3000 पॉइंट्स की मूवमेंट है। अब इसमें हमारे पास बात आती है कि आप डायरेक्टली भी टीपी ले सकते थे, डायरेक्टली आपने नहीं ली तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्टल टाइम फ्रेम की चेंज, स्वीप भी हो गई, फ्रैक्टल टाइम फ्रेम में चौक भी हो गया, चौक हो गया 5 सेकंड में यहाँ पे आई जो पीडीआर पेंडिंग है, ठीक है, या यहीं पे सिंपल ये मेरे पास पीडीआर और यहीं से एंट्री लेके इसी पीडीआर को अपना एसएल बना सकते थे, बट मैं यहां से ले लिया, ठीक है। मैं फ्रैक्टल टाइम फ्रेम को साथ में देखता हूं कंफर्मेशन के लिए, विदाउट ए फ्रैक्टल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये फिर हमारे पास इंपल्सिव मूव होता है, और यहाँ पे जो सिचुएशन बना, जो सिनेरियो मार्केट, यहाँ पे जो बंदे भी सिंपल बाय कर रहे थे, चौक हो गया बॉस, उन सबको ट्रैप करके चौक इंटरनल करेगा यहां पे, और मेरी ये जो ट्रैप, लोगों को ट्रैप करने वाली ट्रेड होती है, ठीक है, और आई थिंक इसको मैंने ड्रॉ किया है, हाँ ये, ठीक है, ये ट्रेड मैंने आपको बताया था सबसे मेरी फेवरेट ट्रेड होती है, जो कि मेरे लाइन से ही यूज होती है, वन लाइन ट्रेड, और इसी पे मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूशनल्स फॉलो अस, हमें फॉलो कर रही है, ना कि हम इंस्टीट्यूशनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेड की एक्यूरेसी ही इतनी हाई है और इतनी स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है इस ट्रेड की कि यहां पे हमेशा इंस्टीट्यूशनल ही होती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 1 से 2 कैंडल्स के दरमियान भी हिट होती है। अभी आप लोग समझोगे ये तो इतनी ज्यादा कैंडल्स है, अब मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। मोमेंट इंस्टीट्यूशनल तो 1 मिनट में नहीं आते ना, बड़े टाइम फ्रेम से इंस्टीट्यूशनल आते हैं। अब मैंने जो दे है यहां पे बताओ, जहां से मेरी एंट्री लगी है, टी पे हिट होने से पहले कोई भी एक मुझे कैंडल दिखा दो बुलिश, कोई एक कैंडल बुलिश दिखा दो, एक भी नहीं है। रीजन इंस्टीट्यूशनल्स की यहाँ पे मूवमेंट है, रीजन इंस्टीट्यूशनल्स की यहाँ पे मेरे पास ये एंट्री यहाँ पे बनी फ्रैक्टल टाइम फ्रेम के बाद 1 मिनट पे, उसके बाद टीपी हिट होने से पहले कोई भी बिग फुल पे एक मुझे दिखा दो, ठीक है, स्वीप हो गया ऊपर गई है, कोई भी बड़ी सी कैंडल एंगल पे मुझे दिखा दो इसी तरीके से, जब तक टीपी हिट ना हो। दैट्स ऑल, मार्केट की यही है, ठीक है। जब इंस्टीट्यूशनल आते हैं और आप अपने एक रियल एरिया को पकड़ते हैं तो कोई भी रिटेल ट्रेडर सामने आ जाए, जो भी आए, इंस्टीट्यूशनल के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और इंस्टीट्यूशनल जहां से ट्रेड लेते हैं, हमारी ट्रेड एरिया से वो भी ट्रेड लेते हैं और हम अपनी एरिया से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कहना कि जहां से इंस्टीट्यूशनल ट्रेड लेते हैं वहां से मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है। अब यह सिंपल सिचुएशन थी और बाकी भी मैंने बताया था। अब यहां पे देखो द पावर ऑफ 3 में क्या है, द पावर ऑफ 3 यहां पे बायर्स को ट्रैप करके सबके इसी ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी तो आपको पता ही है ना, स्वीप कर गई और मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आई, खतरनाक बुलिश। अब पावर ऑफ 3 में क्या होता है, यहाँ पे एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने मैनिपुलेशन भी पकड़ा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ा है। एंड अगर इस मार्केट को थोड़ा मैं आपके साथ अभी और डीपली यही साइकिल डिस्कस कर दूं, जो साइकिल मैंने डिस्कस किया, तो हम इस मैनिपुलेशन के पहले जो मूवमेंट है एक्युमुलेशन, इसमें भी कई एंट्रीज फ्रैक्टल टाइम फ्रेम से पकड़ सकते हैं एंड कई एंट्रीज हमने यहां से ली होगी जिसको हम बाइनरी ट्रेडिंग में यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब अगर मतलब टाइम की बात है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट देखते हैं उसके साथ भी फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे मेरे पास इस बॉस का चौक हो गया। अब यहां पे बात आती है, बात क्या आती है, बात ये आती है कि मार्केट में मेरा जो अपना रियल चौक है वो तो ऊपर जाके पड़ा है, तो मार्केट मुझे यहां पे
चौक कैसे शो करवा रहा है। अगर यहाँ पे ये चौक शो करवा रहा है, यानी अभी तो ये चौक होगा ना, बट मेरी पहली एरिया तो ऊपर पड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया एक ही टाइम फ्रेम में यूज करके कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। लाइव एग्जांपल प्रूफ दिखा रहा हूं, सिंपल, कोई ऐसी वैसी बात है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे गौर से समझो, चौक हो गया, ओहो, इसके अंदर, चौक के अंदर अब क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, जहां से हमारी एंट्री होगी यही प्रैक्टल स्ट्रक्चर की जो साइकिल है दोबारा स्टार्ट होगा। प्रैक्टल टाइम फ्रेम की चौक, दूसरे में यहां पे स्वीप, इंटरनल प्रैक्टल बनी, या यहां पे बॉस, ठीक है, बॉस यहां पे हुआ, नीचे पीडीआरए पे आ गए, ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट, यहां से हमारी मूवमेंट होगी, ठीक है, यहां से सिंपल ये हमारी मूवमेंट कहां तक होगी, जहां तक इंटरनल चौक होगा, यहां तक ये मेरी मूवमेंट है, ठीक है, ये मेरी टीपी। अब क्या होगा, इसके बाद ये तो रियल हो गया, अब रियल हो गया तो हम क्या करेंगे, पीडीआरए देखेंगे, उससे बोस के लिए कंटिन्यू करेंगे। पीडीआरए में हम क्या करेंगे, डाउन की प्रैक्टल टाइम फ्रेम से हमें पता चलेगा, स्वीप यहां पे हो गया, ठीक है, चौक, फिर यहां पे दोबारा स्वीप हो गया, और यहां पे हो गया चौक, तो इसका मतलब बोस कैंडल ऊपर, ये एक पैक टाइप की है। हम क्या करेंगे, पीडीआरए को निकालेंगे, तो ये रही जो एसएमसी की हमारे पास पीडीआरए है, क्या है, मारुबुजू कैंडल का एफवीजी, साथ में डोजी। डोजी क्या है, नीचे का एक ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रहा था। अब ये किस तरीके का है, देखो, मार्केट आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये मार्केट में हमारे पास क्या चीज है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना, अब यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है, एफवीजी में आ गई, या आप ऐसा समझो कि मार्केट ने एफवीजी को यूज किया, बट मार्केट कभी भी सिंपल एफवीजी को यूज नहीं करता, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस है, मार्केट लाजमी डबल पीडीआरए को यूज करता है। आया, सिंपल प्रैक्टल टाइम फ्रेम की चेंज ऑफ करेक्टर हो गई, कंफर्मेशन के लिए हो गई, यहां पे रिटेस्टिंग पे एंट्री, प्रैक्टल की जो कैंडल्स है ये मेरे पास, ये और मेरी टीपी कहां तक होगी, बोस तक। अब बोस तक की मेरी टीपी, ये मैंने दूसरा ट्रेड पकड़ा। अब यहाँ पे जब बॉस भी हो गया, ठीक है, चौक भी, यहां से बल्कि जब ये बॉस तक नहीं, इसकी एंट्री चौक के बाद मेरी दूसरी चौक तक होगी, ठीक है, यहां तक मेरी टीपी होगी, सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। ये हिट हो गई। अब बात ये आया, और मैंने क्या बताया था, जिस जगह पे हमारा मेजर चौक हो वहां पे डायरेक्टली प्रैक्टल टाइम फ्रेम की, यानी इंटरनल टाइम फ्रेम की बॉस हो या चौक हो, यहां पे क्या हुआ, डायरेक्टली उसके बाद बॉस हो गया। अब ये बॉस तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसी बॉस ने तो हमें बताया, मार्केट ने यहां पे मुझे बताया, ठीक है, कि मैं यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे बॉस कर रहा हूं। इसने इंटरनल स्ट्रक्चर पे बॉस कर लिया, मार्केट ने मुझे बताया भाई यहां पे मैंने बॉस कर दिया, मतलब ये है कि मैं आपको यहां से 2 घंटे पहले से बताने वाला हूं, ठीक है, कितना टाइम पहले से, मैं अभी आपको दिखाता हूं कितने टाइम पहले से, ठीक है, यहां पे बॉस हो गया यहां से, ठीक है, ये लो, यहां पे क्या है, 2 घंटे 3 घंटे 58 मिनट, यहां पे मार्केट चीख चीख कर मुझे बोल रहा है कि मैंने बॉस कर दिया भाई डॉक्टर स्टाइलिश स्टार, मैंने यहाँ पे 2 घंटे बाद, ठीक है, या नीचे की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश की मूवमेंट करनी है, आ जाओ बुलिश की मूवमेंट पकड़ो, मार्केट में प्रॉफिट उठा लो। अब इसने मुझे बोला, मैं तो समझ गया भाई, मार्केट ने मुझे बोल दिया कि आ जाओ, मुझे सिग्नल दे रही कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, है ना, कि ट्रेड लगा लो, मैं बुलिश जाऊंगा और इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट होगी, टीपी हिट कर लो, ठीक है, बट आपको इसने बता रहा अभी, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसमें मार्केट की गलती है, मार्केट तो बताता है ना आपको, हैंड देता है ना। अब देखो यहां पे मार्केट को, अब यहां पे हम समझेंगे मार्केट अब क्या होगा, जब मैंने बताया कि बॉस होगा, तो बॉस के बाद डायरेक्टली मुझे कोई सिंपल सी डायरेक्शन देनी चाहिए कि मार्केट डाउन जाए। डायरेक्शन देने के लिए पीडीआरए की जरूरत होती है। पीडीआरए यहाँ पे भी है मेरे पास, स्वीप कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बताया है ये है, बट यहाँ पे क्या हुआ, बट यहाँ पे मेन चीज ये है कि मेरे पास एसएमसी का, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको
चलो यहाँ पे एसएमसी के अकॉर्डिंग नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से, एसएमसी के अकॉर्डिंग बहुत से लोग नहीं समझ पाते। मेन रीजन ये है, मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को उठाता हूँ, इसे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने खींच लिया, इसके अंदर चौक है या इसके अंदर यहाँ पे लोगों के एसएल्स पड़े थे, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट भी कर ली, ठीक है, लिक्विडिटी लेती है मार्केट तो तभी नीचे आती है, बॉस भी कर लिया, दोनों कंफर्मेशन, डाउन आ रही है, पीडीआर है तो साथ में ही पड़ा है, ओके। अब क्या होगा, अगर एसएमसी के अकॉर्डिंग देखते तो चौक स्वीप हो गया है, एसएमसी की थर्ड पीओआई को हम यूज कर लेते आफ्टर लिक्विडिटी एंड बूम डाउन की मूवमेंट, सिंपल, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम यूज कर लेते। बट एसएमसी की थर्ड पीओआई पर हम नेक्स्ट टाइम मूवमेंट पे बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, कहां पे पकड़ेंगे, कहां पे नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे डाउन की मूवमेंट कंफर्म, मैं क्या करूंगा, बॉस के बाद फ्रैक्टल टाइम फ्रेम। अब इस फ्रैक्टल टाइम फ्रेम को मार्केट ने इंटरनल कर दिया, इसको ब्रेक की बजाय इंटरनल कैंडल बनाने लगा, इस फ्रैक्टल को अंदर इंटरनल फ्रैक्टल में कन्वर्ट किया, ये इंटरनल होगा, ये मेजर स्विंग हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, अब होगा, यहां पे देखो फ्रैक्टल की ब्रेकआउट, ठीक है, ठीक है, इस फ्रैक्टल की ब्रेकआउट ग्रीन, या चलो जूम करके अच्छे तरीके से आपको दिखाई दी क्योंकि मेरे स्क्रीन मोस्टली बंदों को नहीं आती नजर, ये मेरे पास ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद 5 सेकंड के किसी भी पीडीआर से मार्केट डाउन की डायरेक्शन आएगा, ठीक है, आने लग गया, इस चौक तक की मेरी टीपी, सिंपल सी बात है, ठीक है, इस तक नहीं, सॉरी, यहां तक की मूवमेंट, हाँ, इस चौक तक की मेरे पास आएगी क्योंकि इंटरनल भी यहां पे डायरेक्टली ब्रेक हो गया एफवीजी के साथ, ठीक है, अब यहां पे इंटरनल भी हो गया, ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब ये होने के बाद मार्केट में मेरे पास क्या मूवमेंट आया, अब ये चौक होने के बाद, ठीक है, ये चौक होने के बाद ये मेजर चौक अब हो गया स्विंग क्योंकि इंटरनल ये हो गई, ये होने के बाद मार्केट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे ये चौक मिला, मुझे पता चल गया मार्केट अब नीचे आएगी, अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करूंगा। मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का पीडीआर कौन सा है, एक ये है, मार्केट स्वीप करके आ रही है, ठीक है, एक ये मेरे पास एफवीजी है और इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल ये विक मेरे पास इसका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहां पे आया विक कैसे होगा, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना यार, इस कैंडल का अंदर है ना, 5 सेकंड का समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाओ कि विक कैसे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बना, तो ये एडवांस लेवल की है, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि बिगिनर इससे दूर रहे, बिगिनर इसको इतनी इजी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे मेरे एंट्री मिलेगी, ठीक है, चौक रियल है, मुझे पता लग गया, इस एंट्री पे ये मेरा एसएल और मैं कहां तक जाऊंगा, नीचे तक, कहां तक नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो गए हैं, नीचे के पीडीआर है, मैंने आपको क्या बताया मैं कौन सी पीडीआर यूज करता हूं, ये जिसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी हो और एफवीजी भी हो और स्वीप कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक हो, सिंपल सी। और मैं क्या करूंगा, इससे नीचे मेरे पास कौन सा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी है, तो इन दोनों सिचुएशन में जब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक दो बनते हैं, एक के अंदर दूसरा, तो जो अंदर वाला होता है इसकी लिक्विडिटी हम स्वीप करते हैं और यहाँ पे भी पहली कैंडल हम स्वीप का ही देखते हैं, यह मारुबुजू बना, स्वीप की कैंडल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सिंपल फ्रैक्टल टाइम फ्रेम का चेंज, ठीक है, या इसकी स्वीप पर ही डायरेक्टली मुझे मिलते हैं, उसके बाद बॉस भी हो गया, डायरेक्टली बॉस भी, तो अब क्या होगा, इसके अंदर 5 सेकंड में या जो भी हमारे पास मार्केट में होगा, ये लो, ठीक है, इसी हैमर में आके रिट्रेस हो गया, बल्कि मैं तो यहाँ इसी के स्वीप पे ट्रेड लेता, ठीक है, क्योंकि मैं तो एडवांस प्रो प्लेयर हूं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट के किस तरीके से आप स्टडी करते हो। वही साइकिल हो गया फ्रैक्टल, ठीक है, फ्रैक्टल यहाँ पे ये हमारे पास स्विंग में कन्वर्ट हो गया, इसका अंदर, ये फ्रैक्टल के अंदर का फ्रैक्टल था, ये ब्रेक हो गया, मार्केट में ये आ गई, ठीक है, इंटरनल का चौक हो गया, अब बुलिश की मूवमेंट, अब क्या होगा, मेरी टीपी कहां तक होगी, मार्केट ने मुझे बताया, अब मैं कहां तक जाऊंगा, आपका जो ऊपर एरिया पड़ा है मुझे कह रहा है चीख के मार्केट के आगे 1:13 प्रोवाइड कर रहा हूं एंड यहाँ पे तकरीबन 4500 पॉइंट की मूवमेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये लो, मार्केट ने मुझे बताया। अब मुझे क्या बताएगा कि मार्केट में मूवमेंट कहां से आएगी, फ्रैक्टल के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, चौक हुआ भी रियल,
मेन सिंपल सी बात है। अब चौक के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा, ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीप कैंडल, तो यहाँ पे मैं मारुबुजू कैंडल है इसका एफवीजी देखूंगा। एफवीजी के अंदर मैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जो कि मेरा ये कैंडल होगा इसको मैं स्वीप करूंगा एंड यहाँ पे मैं फ्रैक्टल टाइम फ्रेम की चेंज होने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये स्वीप 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 स्वीप, ठीक है, स्वीप कैंडल ग्रीन मुझे मिल गई, साथ में इसने यहाँ पे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर चेंज किया, इसकी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड होगी और यही एरिया मेरे पास यहाँ पे एसएल होगा एंड यहीं से इंस्टीट्यूशनल ने मुझे बताया कि आ जाओ अभी टाइम है बूम करने का एंड ये न्यूज कैंडल मार्केट में ऊपर की आ गई। ये मेरे पास सिंपल सा मार्केट एनालिसिस है, मार्केट सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जो कि 101% फिलहाल वर्क कर रही है, ठीक है। और बहुत से ट्रेडर इसको देख के समझेंगे कि भाई इसका मतलब जो स्ट्रक्चर ये बता रहा है ये एग्जैक्ट ही नहीं करता एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको अभी रियलिटी बता दूं कि एसएमसी में ये एग्जिस्ट करता है, बट एसएमसी में किसी ने सिखाया नहीं है, इनके मेंटोर्स ने इनको नहीं सिखाया और इनको पता ही नहीं है। और यही है द फ्रैक्टल नेचर मार्केट का और मार्केट का सीक्रेट। जो बंदा जो मैंने अभी सिखाया ये समझ गया, समझ जाओ फॉरेक्स का मार्केट, कोई भी मार्केट आपके हाथ में आ गया और कोई बमाई का लाल नहीं है ऐसा जो आपको प्रॉफिट करने से मार्केट में रोक ले। बट मुझे एक अफसोस हो रहा है यहाँ पे, जो बंदे यहाँ तक अभी तक वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ताकि इस एक वीडियो से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। और बाकी अफसोस इस बात की है कि शायद आप अभी तक देख रहे हो वीडियो को लाइक किया भी होगा या नहीं, और यहाँ पे इस बड़ी मूवमेंट के ट्रेड वीडियो बनाते बनाते मुझसे मिस हो गई और ये ट्रेड मैंने खुद नहीं ली है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको सिखाया ये आपको पता होगा। और अब आगे से मार्केट में आप किस चीज को सीखोगे किस चीज को नहीं सीखोगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड आप कभी भी इसको नहीं बोल सकते कि किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने कोई चीज सीखी थी जो इंस्टीट्यूशनल के सीक्रेट को बयान कर रही थी एंड मार्केट में 101% की मूवमेंट प्रोवाइड कर रही थी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको कभी भी मतलब कोई भी ट्रेडर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता अगर उनको ये पता होता, बट मैंने यहाँ पे शेयर की है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर सकता हूं बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंशाल्लाह आवर टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी जो वो भी 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है।